नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं एडीओ 2012 के क्वेश्चन पेपर को। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम सीजीजी के और व्यापम से संबंधित सभी प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे प्रयोगशाला परिचारक और सीजी पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और सीजी व्यापम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करें। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों का नहीं है? तो आंसर आ जाएगा इसका कानून व्यवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कानून व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। तो इंद्रप्रस्थ योजना जो है वो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, तो इंद्रप्रस्थ योजना जो है वो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल सदस्यों के दशमांश का 1/3 से अन्यून महिला सदस्य हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। नेक्स्ट है, कूट वाले क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो ध्यान रखना है, इसमें आ जाएगा आपका तीसरा पथकर और पांचवा है महाविद्यालयीन शिक्षा। तो ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, 3 और 5, पथकर और महाविद्यालयीन शिक्षा। अनुच्छेद 243 की बात करें तो इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? तो यहाँ पर दिया गया है उप सरपंच। उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, बाकी सरपंच है, पंच है और जनपद पंचायत के सदस्य हैं, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के राज्य गठन के बाद अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो इसका आंसर जो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के बाद मतलब 1 नवंबर 2000 से 2012 तक कुल 12 संशोधन हुए हैं। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था, तो तब तक के लिए 12 संशोधन हुए थे और अभी तक के लिए 2025 तक के लिए आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जिला पंचायत हैं? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं जिला पंचायत की तो 27 जिला पंचायत है। अगर हम टोटल जिलों की बात करते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तो 33 जिले अभी हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2012 के रेफरेंस में तो उस टाइम आंसर लिया गया था 18, क्योंकि उस टाइम जो है जिला पंचायत की संख्या जो है वो 18 थी। अगर अभी 2025 तक क्वेश्चन लिया जाए तो यह जो है वो 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी ले सकते हैं 2025 तक के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रही है? तो हरित क्रांति की बात करते हैं तो ये रिलेटेड होता है अनाज से। नेक्स्ट है भाग 3 आजीविका से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। कृषि उत्पादकता बढ़ाना जो है वो आजीविका का मिशन नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको क्या कहा जाता है, NRLM,
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, जिससे वे गरीबी से बाहर निकल सके और एक बेहतर जीवन जी सके। यह योजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, निम्न में कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के सकारात्मक रूप से प्रभावी होता है? तो इसके लिए सूचना व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग नेटवर्क, ये तीनों या ये सभी जो है यहाँ पर सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है? तो धान खरीदी का उत्तरदायित्व जो है वो होता है मार्कफेड का। तो मार्कफेड जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया है? तो यह योजना जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM कहा जाता है, इसका पुनर्गठन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, SGSY का पुनर्गठन संस्करण है। यह 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम बदलकर NRLM मतलब कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेल मेटल अथवा डोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय का व्यवसाय है? तो ये है घड़वा समुदाय का व्यवसाय। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में किस वित्तीय संस्थान स्व सहायता को लघु ऋण प्रदान की व्यवस्था की देखरेख का अधिकार दिया गया है? तो इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसको जो है वो देखरेख का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण आजीविका के अवसर का सीधा संबंध किससे है? तो इसका सीधा संबंध विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है, सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील होता है, तो किससे प्रभावशील होता है? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। ये श्वेत क्रांति, हरित क्रांति से क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो श्वेत क्रांति से प्रमुख शिल्पकार रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। यह 1970 में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। इस क्रांति का उद्देश्य था भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2001, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2001 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह सफल हुए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। में कौन सा व्यापक रूप से प्रचलित संक्रामक रोग है जो पशु एवं मानव को प्रभावित कर सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग, तो क्षय रोग के बारे में जानते हैं कि क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहा जाता है, यह संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे गुर्दे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, इनको भी प्रभावित करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? तो खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है हरा चारा में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में बैंक प्रणाली संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन के बारे में पूछा है, तो आंसर आ जाएगा समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक राज्य शासन होता है। यह कथन जो है यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषकों को फसल हेतु ऋण निम्न में से किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो यहाँ पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रस्ट या संस्था या समिति या स्व सहायता समूह के ग्राम उद्योग स्थापना में सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना और खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय एवं विपणन की व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सभी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2011, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत देश है। भारत, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्व सहायता समूहों के लिए बैंक लिंकेज हेतु क्या अनिवार्य है? तो स्व सहायता समूह हेतु बैंक लिंकेज हेतु यहाँ पर जो है वो बैठक पंजी तथा कैश बुक, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, स्व सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या होती है, तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या जो है वो 10 से 20 होती है। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन से भारतीय गौवंशी पशु का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन जो है वो पशु है साहीवाल। इसका दुग्ध उत्पादन प्रतिशत लगभग 2325 किलोग्राम है। हालांकि भारतीय दुधारू पशुओं में साहीवाल गायों का दुग्ध उत्पादन प्रतिशत गायों के दुग्ध उत्पादन का लगभग 45% है। नेक्स्ट है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक है, तो हरित क्रांति का प्रमुख घटक क्या है? उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग, रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास। तो ये सभी जो है वो हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर आ जाएगा। हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति कृषि में सुधार का एक ऐसा कार्यक्रम था जो 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषता है वो उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करना, सिंचाई में सुधार, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग या कृषि का मशीनीकरण। तो ये सारे जो है इसके विशेषताएं थी। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया? तो यहाँ पर आ जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के समर्थन प्राप्त किए थे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से पशु उत्पादन को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए दूध, मांस और अंडा, ये जो है वो पशु उत्पादन में प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है। निम्न में से किस बैंक समूह के द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? तो सहकारिता बैंक जो है वो ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयरधारक, तो सहकारी बैंक का जो प्रमुख शेयरधारक है यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है, जैसे सहकारी बैंक के प्रमुख शेयरधारक आमतौर पर सदस्य होते हैं,
राज्य सरकार होते हैं, अन्य सहकारी संस्थाएं होती है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे नाबार्ड होता है। लेकिन ये जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। नेक्स्ट है कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है। तो कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय राशि का प्रावधान कितना है? तो यहाँ पर है 12,000 रुपये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगले भाग की बात करते हैं ग्रामीण विकास जीके की। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ? तो सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम जो है वो अमेरिका में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों की लंबाई। तो यहाँ पर 2011 तक की बात किया गया है, तो 2011 तक 19,153 किलोमीटर था। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक की बात की जाए, 2025 तक की बात की जाए, तो टोटल जो है वो 42,671 किलोमीटर सड़क बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गाँवों में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने की जवाबदेही किस पर है? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाटर सेट समिति पर है। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का उत्तरदायित्व ग्राम सभा को सौंपा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के बाद कितने जिलों में लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन को भी विलोपित किया गया था क्योंकि मनरेगा योजना भारत में सभी जिलों में लागू हुआ था। पहले इसे 2006 में 200 जिलों में शुरू किया गया था और इसके बाद 2008 में सभी जिलों में विस्तारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है? तो ये है ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई? तो ये किया गया था 23 अप्रैल 2011 में। नेक्स्ट है आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन में किस गतिविधि को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर है पशुधन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र एवं राज्य का अंशदान कितना होगा? तो केंद्र का 90 और राज्य का 10। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 90 और 10। दोस्तों इस वीडियो के आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इसका कंप्लीट पीडीएफ भी पार्ट 3 में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।